नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग से कौन सी गलतियां जो कि आपको नुकसान करा सकती है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिए, तो ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए क्या क्या वो चीज़ें हैं इसके बारे में भी जानते हैं। आपको सबसे पहले जानना है कि ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी शेयर बाजार में स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटी या फिर कोई अदर एसेट्स को खरीदना और बेचना, यानी कि उसे सही दाम पे खरीदना और बेचना होता है। यानी कि इसमें पैसा आपके मार्केट मूवमेंट पर निर्भर करता है कि आपके मार्केट मूवमेंट किस तरीके से है, क्या आपने सही स्टॉक्स का चयन किया है या फिर नहीं किया है, किस प्रकार से किया है, कैसे किया है, इसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। और आपको कैसे सही स्टॉक्स को कब खरीदना है, कब बेचना है, इसको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी कि प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको कई तरीके को जानना जरूरी होता है। वो कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरा आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा आता है पोजिशनल ट्रेडिंग और चौथा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन ये सभी क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको एक ही दिन के अंदर आपके स्टॉक्स का खरीदना और बेचना होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आपके स्टॉक्स को कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक उसको होल्ड करके रखना होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अपने कोई भी स्टॉक्स को महीनों या फिर सालों तक को होल्ड करके रखना होता है। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ये इसके एडवांस तरीके होते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में करने में मदद करता है। ये तो जान लिए कि ट्रेडिंग क्या होता है, और अब जानेंगे कि हम लोग इसको ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा जानकारी, कुछ क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं, थोड़े इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला आता है कि आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, यानी कि आप किसी भरोसेमंद ब्रोकर के साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं या फिर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें क्या आता है आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपस्टॉक हुआ, जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ और ग्रो हुआ। इन सारे ऐप्स को आप देख सकते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड। दूसरा आता है मार्केट का बेसिक नॉलेज लें, यानी कि इसमें आप स्टॉक्स, इंडेक्स में यानी कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को देख सकते हैं, और इसमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स को भी देख सकते हैं। यदि आप अपने और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उसमें यूट्यूब में देख सकते हैं, ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने रिसर्च कर सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन कोर्स भी उसको देखकर सीख सकते हैं। तीसरा है पेपर ट्रेडिंग, यानी कि इसको हम लोग डेमो ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आपको एक वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है जो कि आप ट्रेडिंग इसमें सीख सकते हैं, जो भी उस बिना पैसे लगाए इसमें आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो क्या क्या वो फीचर्स देते हैं उसमें, जिससे कि आप सीख सकते हो। और कैप ब्रोकर भी डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप देख सकते हो और सीख सकते हो। चौथा आता है कि आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना होता है। इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर सीख सकते हो, जिसमें कि आप इसमें RSI का उपयोग कर सकते हो, MACD का उपयोग कर सकते हो, मूविंग एवरेज का उपयोग करके सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें इंडेक्स, ये जो तीन चीज़ें हैं RSI, MACD और मूविंग एवरेज, ये इंडेक्स है। बेसिकली ये इंडेक्स होता है जो कि
आप सीख सकते हो इसमें से। जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो हमेशा आप स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपके पैसे को कंट्रोल में रखता है, यानी कि आप इसमें रिस्क काम करता है। पांचवा आता है छोटे इन्वेस्ट से शुरू करें। शुरुआत में आप कम पूंजी लगाकर और धीरे धीरे आप सीख सकते हो, और अपने इमोशन में आकर बड़ा फैसला ना लें, यानी कि अपने अधिक पूंजी ना लगाएं, क्योंकि ये डूबने का भी रिस्क बना रहता है, तो आप इसमें रिस्क जरूर ना लें। छठा है कि आप न्यूज़ और ट्रेंड को फॉलो जरूर करें, यानी कि आप इसमें रोजाना अपने अनुसार जो कि आपने जिसमें भी अपने स्टॉक्स बाय किए हैं, जैसे कि आपने रिलायंस का है तो आपने रिलायंस के न्यूज़ को देख सकते हो, उसके मार्केट अपडेट्स ले सकते हो, ट्रेंड को देख सकते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसको भी आप जान सकते हो और इसको आप सीख सकते हो। तो अब ये तो थी कुछ ट्रेडिंग शुरू करने के कुछ तरीके। अब जानेंगे कि अब हम लोग ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जो कि आप हमेशा करते हो या फिर कभी कभार हो जाती है गलती से। तो क्या क्या वो चीज़ें होती है जिसको हम लोग ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी मानते हैं। पहला मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं जो कि बिना सीखे पैसे लगाते हैं, यानी कि अपने पहले सीख लें उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा गलती है जो बहुत सारे लोग भी करते हैं, और वो गलती है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, यानी कि स्टॉप लॉस जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका रिस्क कम होता है। तीसरा है कि बहुत सारे गलतियां करते हैं लोग, तो वो क्या है कि ज़्यादा उधार लेकर ट्रेड करना, ये गलत है क्योंकि ये बहुत रिस्की भी मानी जाती है। चौथा है कि आप भावनाओं में आकर गलत ट्रेड कर लेते हो, यानी कि आप इसमें लालच और डर इसमें शामिल होता है। पांचवा गलती है जो सब कोई करते हैं, यानी कि दूसरों के सलाह पर ट्रेड करते हैं। ये क्या बेसिकली क्या होता है, दूसरों के दी रिसर्च, खुद का रिसर्च नहीं करते हैं और दूसरों के सलाह को ही अपने ट्रेड में उतारते हैं, जिससे लोगों का बहुत सारे नुकसान हो जाता है। इसको भी अपने मन में रखकर इसमें बच सकते हो। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और आप और कमेंट में बताएं कि आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।